और अगर आप भी कभी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप कुरुक्षेत्र में आने के बाद सबसे पहले अगर आप कहीं आएँ तो इस भगवान श्री कृष्ण के संग्रहालय में आएँ। उसके बाद यहाँ से अपनी पूरी यात्रा को शुरू करें। ये है पूरा एक चांदी का पात्र जिसके ऊपर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दिखाया गया है। मुझे तो सच में बड़ी एक्साइटमेंट होती है इन चीज़ों को देख करके। ये मतलब पुरानी सभ्यताएं क्या थी, पुराने लोग कैसे थे। 3.5 से 4,500 साल पुरानी चीजें हैं जितनी कि मैंने आपको दिखाई हैं। ये उस टाइम की चूड़ियां हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मिट्टी की बनी हुई चूड़ियां। और ये भी लगभग लगभग 5,000 साल पुरानी मूर्ति है। ये प्राचीन द्वारका जो आज समुद्र में डूबी हुई है, उसके अवशेष देखने के लिए मिल जाएंगे। रखे हैं यहाँ पर, ये उस द्वारका नगरी है। तो जो भी जैन धर्म को मानते हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी यमुना जी को पार कराते हुए, तो भगवान जो है वो सभी को लेकर के गोवर्धन पर्वत पर चले गए थे और उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। भाई साहब, मामा हो पर शकुनी ना हो। और उसके बाद में यहाँ पर हैं हमारे भीष्म पितामह जी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा चक्रव्यूह रचाया गया है। ये देख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस व्लॉग में। तो चलो दुनिया देखें। आज हम आ चुके हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र को भगवान श्री कृष्ण के धर्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ बना है दुनिया का एक लौता म्यूजियम जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो आइए टिकट लेके चलते हैं अंदर की तरफ। ये हो गया जी। एंट्री कहाँ से है जी? और ये है बाहर का एंट्रेंस। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर एलिवेशन बना रखा है ये। और साथ ही यहाँ पर ये फव्वारे के अंदर में भगवान श्री कृष्ण जी की मुरली बजाते हुए और साथ में गौ माता के ये मूर्ति है। देखिए कितनी सुंदर ये प्रतिमा है। और यहाँ पर एक ही नहीं, ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। ये आप देख सकते हैं ये। और अब चलते हैं इस संग्रहालय के अंदर में और देखते हैं अंदर में क्या है। और ये है अंदर में जाने के लिए एंट्री का रास्ता। और आपको इस मेटल डिटेक्टर से होकर के गुजरना है ऐसे। अंदर एंट्री करते ही एक बहुत ही बड़े बोर्ड के ऊपर में कुरुक्षेत्र के 48 कोस यात्रा के तीर्थ स्थानों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये जानकारी के लिए आप यहाँ से एक गाइड भी ले सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। भगवान कृष्ण का खेल देखिए आप यहाँ भी। जैसे मथुरा वृंदावन के अंदर में 84 कोस की यात्रा है, यहाँ पर ठीक उसका उलट नंबर को उल्टा कर देंगे तो यहाँ 48 कोस की यात्रा है। ये कालिया नाग का दमन करते हुए भगवान श्री कृष्ण आप देख सकते हैं। ये भी ब्रास की मूर्ति है ये। तो ये भगवान श्री कृष्ण की सारी बाल लीलाएं, उनके पूरे जीवन काल की हर लीला आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब। और ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए रथ के ऊपर में आप देख सकते हैं। तो ये सनातन सभ्यता का ना एक बहुत बड़ा संग्रहालय है जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ में आकर के अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि आज सनातनियों के घर में ना सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके बच्चों को सनातन के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्योंकि सभी लोग सिर्फ पैसा कमाने में बिजी हैं। उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी पैसा बन चुकी है। उनके लिए अच्छी लाइफस्टाइल मैटर ही नहीं करता। उनको यही नहीं पता कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। और वो सिर्फ और सिर्फ गधे की तरह भाग रहे हैं पैसा कमाने के लिए। सुबह घर से 8 बजे 7 बजे निकल जाते हैं, रात को घर के अंदर में 9 बजे 10 बजे आते हैं सिर्फ सोने के लिए। और वीकली ऑफ भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा नहीं मिलता, और मिलता भी है तो लेते नहीं है कि एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी संडे को अगर वर्क करेंगे या वीकली ऑफ पे काम करेंगे तो भाई करोगे क्या पैसे का, जब अगर आपके बच्चों के पास संस्कार ही अच्छे नहीं होंगे, बुढ़ापे के अंदर में आपको घर से निकाल देंगे, आप किसी वृद्ध आश्रम के अंदर में पड़े होगे, तो क्या करोगे उस पैसे का। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों को संस्कार दो, बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं कितनी पुरातन मूर्ति है ये। और ये पूरी लकड़ी की बनी हुई है। और यशोदा मैया हैं जो भगवान श्री कृष्ण को डांट रही हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रतिमा है। ये भगवान श्री राधा कृष्ण जी, और ये पूरी लकड़ी की मूर्ति है।
शायद आपको शायद हो सकता है, मुझे लग रहा है कि साफ ना दिखे, क्योंकि आगे में शीशा लगा हुआ है ना, इसमें ग्लास लगा हुआ है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है उसके ऊपर में, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है दिखने के अंदर में। ये पूतना को मारने के बाद में आप देख सकते हैं ये भगवान श्री कृष्ण, ये बहुत पुरानी पुरानी सभ्यताओं की मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की, बलराम जी की, नंद जी की गोद में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी यहाँ पर, बहुत पुरानी पुरानी सभ्यताएं हैं यहाँ पर। ये नरुड़ पर सवार भगवान विष्णु जी, मैया के साथ में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हैं। ये सभी पुरातन काल की मूर्तियां हैं सभी। और ये कदम के पेड़ के नीचे में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए। और अगर आप भी कभी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप कुरुक्षेत्र में आने के बाद सबसे पहले अगर आप कहीं आए तो इस भगवान श्री कृष्ण के संग्रहालय में आए, उसके बाद यहाँ से अपनी पूरी यात्रा को शुरू करें, क्योंकि यहाँ से जो भी जानकारी मिलेगी और वो बहुत ही सटीक जानकारी होगी एकदम, और बहुत ऑथेंटिक होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे आपको गाइड मिल जाएंगे जो आपसे चार्जेस भी लेंगे और वो आपको पूरी डिटेलिंग भी नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए आप यहाँ पर आएँ और यहाँ आकर के आप रिसेप्शन पे से यहाँ का पूरे कुरुक्षेत्र का एक मैप मिल जाएगा आपको। उस मैप के अकॉर्डिंगली आप पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर में घूम सकते हैं। और ये देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर में खड़े हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही पुरातन मूर्तियाँ हैं सब ये। और देख सकते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो कलाकारी के अंदर में, चित्रकारी के अंदर में कितने ज़्यादा अपडेटेड थे वो लोग। और ये है पूरा एक चांदी का पात्र जिसके ऊपर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दिखाया गया है। अब देख सकते हैं पूरा घूम करके ये पूरा ही चांदी का बना हुआ है ये, जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दिखाया गया है। ये देखिए आप, कितने पुरानी पुरानी मूर्तियां हैं। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें आज ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। हो सकता है कि कुछ जनरेशन्स के बाद में उन लोगों को ये चीज़ें ना दिखें, बट हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये चीज़ें दिख रही हैं और हम इन सभ्यताओं के थोड़े करीब हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें वो चीज़ें कुछ बताई हैं, तो इसलिए हम समझ भी पा रहे हैं। बट आने वाली पीढ़ी को तो ना तो कोई समझाएगा, क्योंकि जब हम इसी पीढ़ी को नहीं अपने सनातन धर्म के बारे में कुछ बता पा रहे हैं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप अगली पीढ़ियों को कुछ नॉलेज होगी। शायद उनकी कंडीशन मुझे लगता है वो अंग्रेजों से भी बेकार हो जाएगी। आज फिर भी हमारे देश के अंदर में अंग्रेज जो है बहुत अच्छी पूजा कर लेते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है उनको सनातन के बारे में। हमारे बच्चे हो सकता है भविष्य में चल करके उन अंग्रेजों से जाकर के ज्ञान लें कि हमें सनातन धर्म के बारे में आप सिखाइए और बताइए। ये देख सकते हैं कितनी ही सुंदर नक्काशी की गई है लकड़ी के ऊपर में, और महाभारत के बहुत से चित्र इसके ऊपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जिनको महाभारत के बारे में ज्ञान है वो बहुत अच्छे से समझ लेंगे, और उनके साथ जो लोग होंगे उनको समझा भी लेंगे कि महाभारत का ये वो चित्र है, इसमें क्या दिखाया गया है। और बीच में जो ये चित्र है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए। इस संग्रहालय का उद्घाटन श्री महावीर प्रसाद जी, जो उस समय के राज्यपाल थे, 21 अक्टूबर 1995 को उन्होंने किया था। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ही पुरानी ये सभ्यता को दिखाया गया है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब इतनी पुरानी सभ्यता, सही बताऊँ तो मेरे को भी इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और मेरे को सच में बड़ा दुख हो रहा है कि हमें इन चीज़ों की नॉलेज क्यों नहीं है। और जब हमें आज नॉलेज नहीं है ना, तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या नॉलेज देंगे यार। और मैं कंफर्म हूँ कि मैं बहुत जल्दी, हो सकता है आज या कल ही, इसके बारे में बैठ कर के नॉलेज पढ़ूँगा, चाहे गूगल से पढूँ या किसी बुक से पढूँ, पर पढ़ूँगा कि क्या था ये चीज़ें और पुरानी सभ्यताएँ क्या-क्या हैं। ये देख सकते हैं आप ये।
ये भाले हैं उस समय के ये। सोचिए कितने हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं आज भी ये। और ये उस समय की मुद्राएँ कुछ ये फिश हुक, ये आज भी इसी टाइप का ही होता है। तो सोचो आज जिन लोगों ने ये अंग्रेज़ जो कहते हैं कि हमने ये डेवलप किया, ये सब चीज़ें तो हमारे यहाँ पहले से थी, बस उन्होंने कॉपी किया हमारे यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हड़प्पन कालीन सभ्यता। अब ये उस समय की सभ्यताओं के जुड़े हुए अवशेष आज भी यहाँ पर रखे हुए हैं ये। बहुत बड़ी बात है इनको संजो करके रख पाना। और सच में मैं दिल से धन्यवाद दूँगा इनको कि जो इन्होंने ये म्यूज़ियम हम जैसे आम जनता के लिए खोला हुआ है और हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। सच मुझे तो सच में बड़ी एक्साइटमेंट होती है इन चीज़ों को देख कर के। ये मतलब पुरानी सभ्यताएँ क्या थीं, पुराने लोग कैसे थे? क्योंकि आज हम जिस प्रेज़ेंट में जी रहे हैं ना, हम भी कभी आने वाली पीढ़ियों का पास्ट होंगे। हम भी कभी हिस्ट्री के अंदर में काउंट होंगे। ये सभी हड़प्पन कालीन पॉटरीज़ हैं ये, आप देख रहे हैं जो। उस समय इसी टाइप के ही बर्तन वगैरह सब यूज़ होते थे, क्योंकि उस टाइम पर तो मेटल्स तो होते नहीं थे, सब चीज़ें मिट्टी की यूज़ होती थी। ये आप देख सकते हैं ये आर्कियोलॉजिकल की ये साइट है जो कि हरियाणा के फरमाणा के अंदर में है। और यहीं से ही फिर ये चीज़ें जैसे कि ये किसी इंसान के किसी मानव की एक कंकाल है ये। और फिर ये बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। ये लगभग लगभग 3.5 से 4,500 साल पुरानी चीज़ें हैं जितनी कि मैंने आपको दिखाई हैं ये, क्योंकि ये 2400 बीसी की है ये, तो लगभग ये इतनी पुरानी है। ये उस टाइम की चूड़ियाँ हैं ये, आप देख सकते हैं ये मिट्टी की बनी हुई चूड़ियाँ। और ये कितनी मजबूत रही होगी ये मिट्टी की चूड़ियाँ भी कि आज तक इनका कुछ नहीं बिगड़ा है। ये आज भी देख सकते हैं आप राउंड शेप में ही है। कितनी मजबूत ये मिट्टी रही होगी उस टाइम पर। इस टाइप के बहुत सारे आपको अवशेष यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि 3,000, 4,000, 5,000 साल पुराने आपको यहाँ पर हैं। ये सारे उसी समय के अवशेष हैं ये। और सबके साथ में उनकी पूरी डिटेल लिखी हुई है ऐसे ये, जिनको आप पढ़ करके नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये मूर्तियाँ सब ये सब पुरातन सभ्यता की मूर्तियाँ हैं। ये मूर्ति किसी ने तोड़ी हुई है और ये मूर्ति भी जो है ये लगभग लगभग 5,000 साल पुरानी मूर्ति है ये पेवे के अंदर में मूर्ति मिली थी जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर में ही पड़ता है। विष्णु जी, ये विष्णु जी की मूर्ति जो आप देख रहे हैं ये 12वीं सेंचुरी की है ये, जो कि गुड़गांव हरियाणा से मिली थी ये। हमारे यहाँ तो हर जगह पर इतिहास है। वो एक मुझको कोट याद आ गया कि हमारी एक पुरानी सांसद हुआ करती थी कि स्मृति ईरानी जी कहा करती थी कि हमारे यहाँ तो कंकड़ कंकड़ में शंकर है। तो वही बात आ रही है मुझे याद यहाँ पर अभी वो कोट कि हमारे यहाँ तो हर जगह पर चप्पे चप्पे पर इतिहास और सभ्यताएं छुपी हैं। तो मुझे मेरा ऐसा मानना है कि पृथ्वी के ऊपर सबसे पुरानी अगर कोई धर्म है तो सनातन है। और अगर सबसे पुराना अगर किसी का इतिहास है तो भारत का इतिहास है वो। तो आप देख सकते हैं तो मतलब हिस्ट्री की बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो ये देख सकते हैं किसी किले का ये स्तंभ रहा होगा, चौखट भी बोल सकते हैं। अब देख सकते हैं कितनी ही चौड़ी ये चौखट है। ये मूर्ति भी कुरुक्षेत्र के पेहवा से मिली है ये। और ये भी लगभग लगभग 5,000 साल पुरानी मूर्ति है ये। हाथी की मूर्ति आप देख सकते हैं ये। बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी और सभी चीज़ें भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। और रिसेप्शन पे जब आप आएंगे ना तो रिसेप्शन के ऊपर में जो यहाँ पर बैठते हैं पर्सन, वो आपको पूरे कुरुक्षेत्र का इतिहास इतने अच्छे से समझा देंगे, मतलब आप ये कहेंगे कि भाई यहाँ से निकल के बाहर जाना ही नहीं है कहीं। ये सारा इतिहास जो है ये मथुरा का है ये, क्योंकि ये जो लाल पत्थर आप देख रहे हैं ये मथुरा की तरफ ही होता है। इसको धौलपुर पत्थर भी बोला जाता है आज के समय में, क्योंकि ये भरतपुर की तरफ जो कि राजस्थान की सरहद लगती है मथुरा से, ये वहीं पर ही ये सब चीज़ें निकलती हैं, ये वाला पत्थर लाल कलर का। तो
ये मथुरा के अवशेष हैं सब ये। यहाँ पर आपको ये चंद्रवंश और यदुवंश और पुरुवंश का पूरा इतिहास देखने के लिए मिल जाएगा कि उनमें कौन कौन लोग जन्मे, कौन कौन किसकी संतान थे, किससे किसका कनेक्शन रहा, ये सब आप यहाँ जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको प्राचीन द्वारका जो आज समुद्र में डूबी हुई है उसके अवशेष देखने के लिए मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये कितने सारे यहाँ पर अवशेष रखे हैं उस द्वारका नगरी के। हमारे लिए तो यही जो कंकड़ हैं, इन्हीं अवशेषों के अंदर में भगवान श्री कृष्ण बसे हैं। इन्हीं को ही हम प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कितने बड़े बड़े और कितने विशाल पत्थर रखे हैं यहाँ पर, ये उस द्वारका नगरी के। तो हमारे लिए तो यही भगवान कृष्ण है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर चलते चलते थक जाते हैं तो यहाँ बैठने के लिए भी, रेस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छे प्रबंध किए हुए हैं अंदर म्यूजियम की ही। आप देख सकते हैं चौपाल टाइप से बना रखे हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो महाभारत में हम लोगों ने सबने देखी होंगी कि शकुनी मामा जो मोहरे खेला करते थे, ये उसी समय की मोहरे हैं हड़प्पन कालीन सभ्यता की। तो ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ऋषभ देव मुद्रा के हिसाब से जैसे बैठे हैं ये, तो मुझे कुछ जैन धर्म के कुछ देवी देवता लग रहे हैं मुझे, ये कोई गुरु हैं उनके। तो मुझे इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर यहाँ लिखा हुआ है उनके बारे में ऋषभ देव। तो ये भी बहुत पुरानी मूर्ति है, लगभग लगभग 4 से 5 हज़ार साल पुरानी। तो जो भी जैन धर्म को मानते हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। ये आप देख सकते हैं उड़ीसा में जो ताड़ के पत्र के ऊपर में जो चित्रकारी होती है ना, वो भी यहाँ पर की हुई है, आपको देखने को मिल जाएगी। ये पूरी की पूरी चित्रकारी ताड़ के पत्र के ऊपर की हुई है। ये सैल्यूट है इन चित्रकारों को। इस पूरे पवेलियन के अंदर में आपको अलग अलग स्टेट की चित्रकारियाँ देखने को मिल जाएंगी। जैसे ये सामने में राजस्थान की है, उधर उत्तर प्रदेश की है, फिर आगे में हिमाचल की है। तो ऐसे में ही पूरे पवेलियन के अंदर में चित्रकारियाँ दिखाई हुई हैं। अब हम यहाँ से चलते चलते थर्ड फ्लोर पर आ चुके हैं और थर्ड फ्लोर से अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये है थर्ड फ्लोर और अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले हमें दिख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी यमुना जी को पार कराते हुए। बहुत ही सुंदर दृश्य है, आप देख सकते हैं। बहुत रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश की गई है कि जैसे बरसात हो रही है और बिजली चमक रही है तो लाइटें वैसे ही ब्लिंक कर रही हैं एकदम। बहुत सुंदर झांकी बनाई गई है ये। और यहाँ पर मेंशन भी है कि नवजात कृष्ण को यमुना पार ले जाते हुए वसुदेव। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर दृश्य है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ से हमें अंदर एंट्री करके और ये हम आ गए कृष्ण जी की बाल लीलाओं को देखने के लिए। ये माखन चोरी करते हुए हमारे प्रभु श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ में। और भगवान की सबसे प्यारी जो बात मुझे लगी ना, वो ये लगती है कि वो खुद तो बाद में खाते थे, पहले अपने दोस्तों को सबको खिलाते थे वो माखन। ये एक भगवान, एक साधारण व्यक्ति कोई नहीं कर सकता ये, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण है। बहुत सुंदर झांकी है। उसके बाद ये एक झांकी है जिसके अंदर हमें भगवान बकासुर का वध कर रहे हैं। और बकासुर जो है वो राक्षस था और वो एक पक्षी बन करके आया था। और ये सब लीलाएं जिन्होंने भी, कृष्णा आता था भगवान का किसी टाइम पर, दूरदर्शन पे बहुत फेमस धारावाहिक हुआ करता था कृष्णा, तो उसमें आप देखेंगे तो ये सारी लीलाएं आपको दिखेंगी जरूर। बहुत सुंदर और रियलिस्टिक लुक दी गई है, देख सकते हैं आप ये। और थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ पर भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए दिखेंगे आपको, कि जिस समय पर इंद्रदेव शांत नहीं हो रहे थे और पूरे गोकुलवासी जो है वो परेशान हो चुके थे कि वहाँ पर यमुना जी के अंदर में जल स्तर बढ़ गया था, सब जगह बाढ़ आ रही थी। तो भगवान जो है वो सभी को लेकर के गोवर्धन पर्वत पर चले गए थे और उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और सब गांव वाले उसे कहा था कि आप खुद और अपने जो भी जीव जंतु हैं
सबको लेकर के गोवर्धन पर्वत के नीचे में आ जाओ यहाँ। और उसके बाद में भगवान का एक और रूप दिखाया गया है कि जिसके अंदर में वो कालिया नाग के ऊपर में चढ़े हुए हैं। जब कालिया नाग पूरी यमुना जी का जल जो है दूषित कर देता है और सभी ग्वालों के जीव जंतु जो हैं वो मर जाते हैं वो पानी को पी करके, तब भगवान श्री कृष्ण आते हैं और इस कालिया नाग का वध करते हैं और सभी जीव जंतुओं को दोबारा जीवित करते हैं। ये वो दृश्य दिखाया गया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर दृश्य है ये भगवान श्री कृष्ण का। उसके बाद एक और दृश्य देखने के लिए आपको मिलेगा यहाँ पर, जहाँ पर भगवान अपनी गोपियों के साथ में रास लीला कर रहे हैं। अब कुछ लोग रासलीला का गलत अर्थ निकालते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि ही उतनी है। रासलीला का मतलब है कि वो नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं यहाँ पर अपने प्रियजनों के साथ में, कि जो लोग उनको प्रेम करते थे। आप देख सकते हैं इसमें ऐसा नहीं कि सारी महिलाएं ही हैं, इनमें पुरुष भी आपको दिखेंगे। ये बहुत ही सुंदर लीला है ये प्रभु की, जो बहुत ही किस्मत वाले लोग थे ये कि जिनके साथ में प्रभु ने रास लीला करी। उसके बाद हमें आगे में एक और झांकी मिलती है देखने के लिए, जिसके अंदर में भगवान श्री कृष्ण अपने मामा कंस का वध करते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर आपको। ये आप देख सकते हैं कितनी ही सुंदर झांकी है। और हर झांकी के आगे में ना आपको ऐसा बोर्ड लगा मिल जाएगा, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो इन बोर्ड को पढ़ करके आप समझ लेंगे इस झांकी में क्या दिखाया गया है। तो ये कंस का वध दिखाया गया है इस झांकी के अंदर में। उसके बाद एक और झांकी देखने के लिए यहाँ पर आपको मिलेगी कि जब कुरुक्षेत्र के अंदर में सूर्य ग्रहण लगा था तो उस समय पे भगवान श्री कृष्ण का रूप क्या था। बहुत ही सुंदर झांकी है, बहुत मनमोहक। भगवान श्री कृष्ण देख सकते हैं आप कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, बहुत सुंदर। उसके बाद में आगे एक और झांकी है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं महाभारत गीता गैलरी के अंदर में और चल के देखते हैं कि अंदर क्या है। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर तो गेट बनाया गया है इसका, जैसे साउथ इंडिया के मंदिर होते हैं ना, उस तरीके का इसका गेट का एलिवेशन बनाया गया है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते हुए दिखाए गए हैं, दीवार के ऊपर में कार्विंग की हुई है ये, और सांपों का एक झुंड आप देख सकते हैं। और इसकी डिटेलिंग यहाँ दीवारों पर लिखी हुई है, ये सर्प यज्ञ की कहानी। तो ये डिटेल में आप यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और यहीं दूसरी तरफ दीवार पे देखेंगे तो ये यहाँ पर चित्र दिखाया गया है जिसमें गणेश जी और एक ऋषि मुनि दिखाए गए हैं और यहाँ पर उनकी डिटेलिंग है। अब उसके बाद अंदर में चलते हैं और अंदर में एक ये ब्रिज बनाया हुआ है। अब चलते हैं इस ब्रिज के ऊपर, और ब्रिज के ऊपर चलते ही ये भगवान श्री कृष्ण की एक लीला दिखाई गई है जो कि पेंटिंग के रूप में है। और साथ ही फिर यहाँ पर एक और कार्विंग की गई है और नीचे में ये पानी के लिए बनाया गया है, पर फिलहाल इसमें पानी नहीं है। बहुत सुंदर चित्रकारी आप देख सकते हैं अंदर में ये की हुई है दीवारों के ऊपर में। और हर पेंटिंग की डिटेल आपको ऐसे ही एक पीले कलर के पेपर पे लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। ये महाभारत के चित्र यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ऐसे। ये आप देख सकते हैं कितने ही सुंदर नक्काशियाँ की हुई हैं दीवारों के ऊपर में ना, बहुत सुंदर। और मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहे हैं, ये एकदम रियलिस्टिक। ये देखिए कितने ही सुंदर, ये महाभारत के ही उस समय के ये चित्र दिखाए गए हैं। और ये है कला प्रदर्शन, उस समय की जो बाण चलाने की जो कला हुआ करती थी, ये वो दिखाई गई है। और ये जेनोलॉजी कि कौन किसका पुत्र है, ये सारा इतिहास भी यहाँ पर आपको, पूरी वंशावली जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब चलते हैं आगे में और
बहुत ही सुंदर अंदर से जिगजैग टाइप से ये बनाया हुआ है ना ये, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए कितना ही एलिगेंट बना रखा है एकदम ना अंदर से। ये थोड़ी सी लाइट्स ऐसी हैं कि जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं, तो मे बी आपको सही क्लियर ना दिख पा रहा हो। और यहीं पर ही फिर आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये द्रौपदी का स्वयंवर के लिए, अपनी सुपुत्री द्रौपदी के लिए स्वयंवर रचाया था। तो ये द्रौपदी का स्वयंवर, और ये धनुष बाण जो कि मछली की आंख के ऊपर में लगाने के लिए कहा गया था। तो ये सारी झांकियाँ आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। अब चलते हैं आगे में, और ये सामने वाली गैलरी तो खाली है, शायद मेंटेनेंस चल रहा है। और यहाँ पर भी कुछ लीलाएं दिखाई गई हैं। महाभारत का ये जो राजमहल है वो दिखाया गया है। अब यहाँ से नीचे चलना है, और ये सामने में एक ये पेड़ है, और इसका क्या इतिहास है थोड़ा अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये यक्ष की कहानी, तो यक्ष की कहानी है ये, इनके बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ। अगर आप में से कोई इनके बारे में जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर में ज़रूर बताएं। ये देखिए आर्टिफिशियल पेड़ है, बट देखने में एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। आप इसको बिना टच किए तो आप कह नहीं सकते कि भाई ये आर्टिफिशियल है, टच करके ही फील होगा कि ये आर्टिफिशियल है। और ये शकुनी मामा यहाँ पर पास से खेलते हुए, ये रहा इनका उद्योग पर्व। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये शकुनी मामा जिन्होंने ये सब चीज़ें खराब करवाई, भाई शकुनी मामा कभी किसी को ना मिले ऐसे, भाई सब मामा हो पर शकुनी ना हो। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे ये रथ बने हुए हैं आर्टिफिशियल। अब घोड़ों की जगह पर आपको यहाँ पर कुर्सियों पे बैठना है और अपनी फोटोग्राफ खिंचवानी है। आगे घोड़े तो नहीं है, बट पीछे में रथ पे बैठे हुए आपको फील पूरी आएगी। ये ऐसे ही ये इधर में भी है रथ, और चेयर्स के ऊपर बैठ करके आप अपनी सेल्फी क्लिक करा सकते हैं। पीछे में पूरा महाभारत की रणभूमि दिखाई गई है, तो बहुत ही अच्छी सेल्फी आएगी यहाँ से। एक रथ यहाँ पर है, और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी आप देख सकते हैं, यहाँ पर खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण। ये रहे, बहुत बड़ी सुंदर प्रतिमा है, बहुत बड़ी। तो ये सब सेल्फी पॉइंट्स भी हैं यहाँ पर अंदर बनाए हुए, यहाँ पर आप सेल्फी क्लिक करा सकते हैं। और अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो इन चेयर्स पे बैठकर रेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी चेयर्स लगी हुई हैं ये। और बात करें अगर डिटेलिंग की, तो यहाँ पर भी ऐसे ही ये पेपर्स लगे हुए हैं, जहाँ पर से आप पूरी इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ से चलते हैं हम आगे की तरफ। ये पूरा बहुत मतलब अच्छा बनाया गया है, जिगजैग टाइप से है, और मज़ा आ रहा है इसको घूमने में ना बहुत। ये देखिए ये जिगजैग, मतलब थोड़ी सी आगे जाते ही पता नहीं चलता कि क्या आ जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पर भी ये युद्ध के 10 दिन दिखाए गए हैं इन वॉल्स के ऊपर में, ये आर्ट के थ्रू बहुत सुंदर है। और उसके बाद में यहाँ पर हैं हमारे भीष्म पितामह जी, जो कि बाणों की शैया के ऊपर में लेटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मूर्ति को बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश की गई है, और इसमें तो लगता है कि बाण फिर भी कम दिखाए गए हैं। जो हमने लाइव महाभारत में देखे हैं वो तो बहुत सारे बाण उसमें दिखे हैं हमें, महाभारत सीरियल के अंदर में जो पुराना वाला धारावाहिक था। और सच्ची में मज़ा भी उसी वाले रामायण और महाभारत को देखने में आता है जो पुराने वाले थे, नए वालों में वो मज़ा नहीं है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा चक्रव्यूह रचाया गया है, ये देख सकते हैं आप इसमें। अभी अंदर चलेंगे हम इसमें, जो कि अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर में फंसा था, पर उसको ये नहीं पता था कि बाहर कैसे निकलना है। और हम कोशिश करेंगे इस चक्रव्यूह में से बाहर निकलने का। ये एंट्री है चक्रव्यूह में जाने की। ये चक्रव्यूह के अंदर में हम अभी एंटर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं।
और जगह जगह पर ये कलाकृतियाँ बनाई गई हैं चक्रव्यूह की। और देखते हैं, कोशिश करेंगे कि हम बाहर निकल जाएं इस चक्रव्यूह से। तो आज ये देख सकते हैं, ये चक्रव्यूह के अंदर मुझे लग रहा है शायद अभी हम फंस चुके हैं क्या? नहीं, ये रहे हमारे भगवान चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी। अब निकलना कहाँ को है हमें? नहीं, इधर तो शायद हम वापस चले जाएंगे, इधर की तरफ जाना है। और काफ़ी लोग हैं इस टाइम पर, थोड़ा अंदर शोर भी हो रखा है। भाई निकल आए हम चक्रव्यूह से बाहर। फाइनली हम चक्रव्यूह से बाहर निकल चुके हैं। ये महाभारत के बहुत से यहाँ पर सीन दिखाए गए हैं ये। और जैसे कि अभी हमने मूर्ति देखी थी, अभी यहाँ पर भीष्म पितामह का एक चित्र बनाया गया है जिसके ऊपर में पूरा परिवार उनका खड़ा है और हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांग रहे हैं। और भीष्म पितामह जी जब तक पूरी महाभारत चली थी वो ऐसे ही बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और उन्होंने पूरी महाभारत को अपनी आंखों से देखा था, बाणों की शैया पर देखा था उन्होंने। तो दोस्तों, ये था आज का व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और आप भी कभी कुरुक्षेत्र आते हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले इस म्यूज़ियम के अंदर में विज़िट करें। यहाँ से आपको एक ऐसी ट्रैवल गाइड मिल जाएगी जो कि पूरे कुरुक्षेत्र के बारे में आपको डिटेल बताती है और इस डिटेल के थ्रू आप पूरे कुरुक्षेत्र को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। इसके लिए आपको कोई गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गाइड आपको कभी भी पूरी जानकारियाँ नहीं देंगे। और कुरुक्षेत्र आने से पहले आप मेरे इन व्लॉग को देख करके आ सकते हैं, जो कि पूरी कुरुक्षेत्र की सीरीज़ है, जितना भी मैं एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ पूरे कुरुक्षेत्र को। और इसके थ्रू भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले व्लॉग में।